प्यारे दोस्तों, कॉमर्स डिलाइट के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पार्ट 16। चलिए शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू, मतलब प्रत्यासन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ए लाइफ इंश्योरेंस, बी फायर इंश्योरेंस, सी डिपॉजिट इंश्योरेंस, डी मैरीन इंश्योरेंस। इसका सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जीवन बीमा। इफ एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग देन, मतलब यदि सीमांत लागत गिर रही हो तो ए मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, बी मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, सी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, डी इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल। इसका सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, मतलब सीमांत लागत घटती है। द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोज, मतलब संगठन का मानचित्र दर्शाता है। ए द डिवीजन ऑफ वर्क ओनली, बी द डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स ओनली, सी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी। सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स दैट, मतलब से के बाजार नियम के अनुसार ए सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड, B. Supply creates its own demand. C. Demand creates its own supply. D. Supply is greater than demand. इसका सही आंसर है Supply creates its own demand, मतलब पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। गार्नर बनाम मर्रे का मामला साझेदारों में निम्न अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने से संबंध रखता था। मतलब द गार्नर वर्सेस मर्रे केस वाज कंसर्न्ड विद द settlement of accounts among the partners at the time of A. admission of a new partner, B. retirement of a partner, C. death of a partner, D. insolvency of a partner। इसका सही आंसर है insolvency of a partner, मतलब साझेदार के दिवालिया होने पर। Year ending on March 31st immediately prior to assessment year is called, मतलब कर निर्धारण के ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं। ए कैलेंडर ईयर, बी असेसमेंट ईयर, सी प्रीवियस ईयर, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है प्रीवियस ईयर, मतलब गत वर्ष। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस वर्ष इनकम पर टैक्स दिया जाता है उस वर्ष को असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष कहते हैं, और उससे ठीक पहले वाले वर्ष को प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। In the event of dissolution of a partnership firm, the provision of doubtful debts is transferred to, मतलब साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान को हस्तांतरित किया जाता है। ए रियलाइजेशन अकाउंट, बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका सही आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब वसूली खाता। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज डिटरमाइंड बाई, मतलब धन को अपने पास रखने की अवसर लागत का निर्धारण होता है। ए द इन्फ्लेशन रेट, बी द लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, सी द इंटरेस्ट रेट, डी द डिस्काउंट रेट। इसका सही आंसर है द इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज की दर। ए मैनेजर हु वर्क्स विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड, मतलब एक प्रबंधक जो नियमों और विनियमों के आधार पर कार्य करता है कहलाता है। ए लीजेज फेयर लीडर, बी ब्यूरोक्रेटिक लीडर, सी पार्टिसिपेटिव लीडर, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ब्यूरोक्रेटिक लीडर, मतलब अफसरशाही नेता। अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी रेमेडिड बाय, मतलब अल्प पूंजीकरण का उपचार किया जा सकता है। ए इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, B. Redemption of preference shares, C. Redemption of debentures, D. Redemption of interest on debentures। इसका सही आंसर है Issue of bonus shares, मतलब अधिलाभांश का निर्गमन करके। एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व और अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी सार्वभौम मुद्रा होती है। यह कथन है, मतलब A company is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and common seal. This statement made by A. Keynes, B. Henry Fayol,
सी F.W. टेलर, डी हैने। इसका सही आंसर है हैने। इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू कीन्सियन थ्योरी इज, मतलब कीन्स के अनुसार विनियोग का अर्थ है ए परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्री, बी परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स, सी परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, डी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्री। इसका सही आंसर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्री, मतलब नए कारखाने की स्थापना। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज, मतलब आदेश की एकता के सिद्धांत का अर्थ है ए यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, बी यूनिटी अमंग सबऑर्डिनेट्स, सी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टाफ अथॉरिटी, डी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन अथॉरिटी। इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन अथॉरिटी, मतलब रेखाधिकारी द्वारा निर्देश। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ, मतलब खुले बाजार की क्रियाएं हिस्सा हैं ए इनकम पॉलिसी, बी फिस्कल पॉलिसी, सी लेबर पॉलिसी, डी क्रेडिट पॉलिसी। इसका सही आंसर है क्रेडिट पॉलिसी, मतलब साख नीति। यहाँ पर हम आपको बता दें कि साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल करने के दो मेथड होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव मेथड, मतलब परिणात्मक विधि। दूसरा क्वालिटेटिव मेथड, मतलब गुणात्मक विधि। खुले बाजार की क्रियाएं, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत आती हैं। वेयर मोर देन वन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क इट इज कॉल्ड, मतलब किसी वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो उसे कहते हैं ए फायर इंश्योरेंस, बी ब्लॉक इंश्योरेंस, सी री इंश्योरेंस, डी डबल इंश्योरेंस। इसका सही आंसर है डबल इंश्योरेंस, मतलब दोहरा बीमा। इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स, मतलब आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को शामिल किया जाता है ए स्टैट्यूटरी रिसीप्ट्स, बी इलीगल रिसीप्ट्स, सी स्टैट्यूटरी एंड इलीगल बोथ, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है स्टैट्यूटरी एंड इलीगल बोथ, मतलब वैधानिक और अवैधानिक दोनों। When custom duty is levied according to the weight of goods, it is known as, मतलब जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह कहलाती है ए रेवेन्यू ड्यूटी, बी एक्साइज ड्यूटी, सी स्पेसिफिक ड्यूटी, डी एड वैलोरम ड्यूटी। इसका सही आंसर है स्पेसिफिक ड्यूटी, मतलब विशेष शुल्क। द इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज शोन ऑन द, मतलब ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाते हैं ए असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका सही आंसर है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। A company pays to its sundry creditors a sum of ₹10,000 ट्रांजैक्शन विल, मतलब एक कंपनी अपने लेनदार को 10,000 रुपये का भुगतान करती है। इस व्यवहार से ए डिक्रीज वर्किंग कैपिटल बाई ₹10,000, बी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल बाई ₹10,000, सी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल बाई ₹20,000, डी नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। इसका सही आंसर है नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द पॉलिसी दैट हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट इन डेवलपिंग कंट्री इज, मतलब विकासशील देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारगर नीति कौन सी रही? ए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बी लैंड रिफॉर्म्स, सी मैकेनाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है लैंड रिफॉर्म्स, मतलब भूमि सुधार। द लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ, मतलब फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है। ए हिज कैपिटल इन द फर्म, बी हिज कैपिटल एंड लोन गिवन टू द फर्म, सी हिज गारंटी टू रिम्बर्स लॉसेस, डी हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर है हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब उसके हिस्से की पूंजी और व्यक्तिगत संपत्ति तक।
फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब चाय के उत्पादन एवं विक्रय में सम्मिलित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। ए 10%, बी 60%, सी 40%, डी 90%। इसका सही आंसर है 60%। यहाँ पर हम आपको बता दें कि चाय के प्रोडक्शन में 60% एग्रीकल्चरल इनकम और 40% बिजनेस इनकम मानी जाती है। ए कंपनी कैन नॉट इशू, मतलब एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। ए रिडमेबल इक्विटी शेयर्स, बी रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सी रिडमेबल डिवेंचर, डी फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इसका सही आंसर है रिडमेबल इक्विटी शेयर्स, मतलब शोधनीय समता अंश। द टर्म फंड्स एज यूज्ड इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मीन्स, मतलब कोष प्रभाव विवरण में कोष का अर्थ है। ए कैश, बी करंट असेट्स, सी करंट लायबिलिटीज, डी वर्किंग कैपिटल। इसका सही आंसर है वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी। इन एमसीक्यूज को तैयार करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, फिर भी यदि कोई गलती रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।